मेरे प्यारे विष्णु भक्तों, आज का यह पावन दिन और श्री हरि की यह दुर्लभ कथा सुनना हर किसी के नसीब में नहीं होता। इसे पूरा वही सुन पाता है जिसे स्वयं बैकुंठ नाथ ने अपने आशीर्वाद के लिए चुना हो और जिसके घर से दुर्भाग्य जाने वाला हो। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से और अंत तक सुन लेता है, उसके जीवन से कलह, पाप और दरिद्रता का नाश भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से कर देते हैं। उसके घर में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की वर्षा होती है और मां लक्ष्मी कभी उसका द्वार नहीं छोड़ती। जगत के पालनहार की ऐसी ही विशेष दया दृष्टि पाने और रोज ऐसी मंगलमय कथाओं का लाभ उठाने के लिए अभी हमारे चैनल भक्ति स्टेशन को सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायण। प्राचीन काल की बात है, यमुना नदी के किनारे तुलसी वन नाम का एक पवित्र और सुगंधित राज्य बसा हुआ था। यहाँ के राजा हरिदास थे। राजा हरिदास का जीवन चरणामृत जैसा पावन था। वे मानते थे कि नारायण राजाओं के राजा नहीं, बल्कि हमारे सखा, दोस्त और स्वामी हैं। उनके राज्य में हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा था और हर सुबह शंख की ध्वनि से ही सूर्योदय होता था। राजा का नियम था कि वे भगवान को भोग लगाए बिना पानी की एक बूंद भगी नहीं पीते थे। वे कहते थे, मेरा पेट तो अन्न से भरता है, पर मेरी आत्मा तो गोविंद के नाम से ही तृप्त होती है। किंतु राजा के घर में ही भक्ति के दो अलग अलग रास्तों का द्वंद्व चल रहा था। उनके दो पुत्र थे जो भगवान को पाने के तरीकों को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। बड़धा पुत्र विधिनाथ नियमों का पक्का था। उसे शास्त्र, मंत्र और विधि विधान का बहुत अभिमान था। वह कहता, भगवान को खुश करने के लिए संस्कृत के कठिन मंत्र चाहिए। अगर पूजा में एक भी फूल गलत जगह रखा गया तो नारायण नाराज हो जाएंगे। वह भगवान को एक कठोर मालिक समझता था। वह पूजा करता नहीं था, बल्कि पूजा का प्रदर्शन करता था। उसे लगता था कि भगवान सोने के बर्तनों और महंगे इत्र से ही रीझते हैं। छोटा पुत्र प्रेमदास भाव का भूखा था। वह बहुत भोला और सीधा था। उसे मंत्र नहीं आते थे। वह पूजा करते समय अक्सर रो पडिडी डहता या हंस पडिडी डहता। वह कहता, भैया, भगवान संस्कृत नहीं, वो तो दिल की भाषा समझते हैं। वह कभी भगवान की मूर्ति को पंखा झलता तो कभी उन्हें अपने हाथों से खिलाने की जिद करता। विधिनाथ उसे डांटता, तू पागल है, भगवान को झूठा कर देगा, दूर हट मंदिर से। प्रेमदास चुपचाप खंभे के पीछे छिपकर रोता और भगवान को वहीं से निहारता। राजा हरिदास हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करते और मन ही मन भगवान से पूछते, हे अच्युत, हे माधव, मेरे दोनों पुत्र आपकी सेवा में हैं, पर दोनों अधूरे हैं। विधिनाथ के पास उपचार सामग्री है, पर प्यार नहीं। प्रेमदास के पास प्यार है, पर समझ नहीं। विधिनाथ आपको डराकर पूजता है और प्रेमदास आपको अपना समझकर। प्रभु, आप किसमें बसते हैं? मुझे और मेरे पुत्रों को अपना असली पता बताइए। समय बीता और राज्य पर एक भावनात्मक विपत्ति आई। नारायण मौन, द साइलेंस ऑफ गॉड। एक दिन राजमहल के मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति अचानक रूठ गई। विधिनाथ ने सोने के थाल में 56 भोग परोसे, मंत्र पढ़े, घंटियां बजाईं, पर भगवान की मूर्ति से वह दिव्य खुशबू गायब हो गई। भोग वैसा का वैसा रखा रहा, मानो भगवान ने मुंह फेर लिया हो। राज्य के बगीचों में तुलसी सूखने लगी। गायों ने दूध देना बंद कर दिया। विधिनाथ ने और जोर जोर से मंत्र पढ़े, यज्ञ किए, पर मूर्ति की आंखों में वो चमक नहीं लौटी। वह पत्थर की तरह ठंडी हो गई। प्रेमदास खंभे के पीछे खड्डधा रो रहा था। उसे लगा कि शायद उसकी किसी गलती से ठाकुर जी रूठ गए हैं। राजा समझ गए कि केशव भूखे हैं, पर अन्न के नहीं। जब भक्ति में अहंकार आ जाता है तो भगवान उपवास पर चले जाते हैं। तब राजा हरिदास ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। उन्होंने संतों वाले कप्पडद्दे पहने, गले में वैजयंती माला डाली और नंगे पैर उस वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान किया, जहां कहते हैं कि भगवान आज भी भक्तों के साथ लुका छिपी खेलते हैं। जाते समय उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से कहा, तुम्हें अपनी विधि और अपने पागलपन पर भरोसा था ना? देखो, आज हमारे ठाकुर जी मौन हैं। वे विधिनाथ के सोने के थाल से नहीं खा रहे,
और प्रेमदास के आंसुओं से नहीं पिघल रहे। मैं अपने मोहन को मनाने जा रहा हूं। यदि तुम जानना चाहते हो कि भगवान कैसे मिलते हैं तो मेरे पीछे उस प्रेम गली में चले आना। और फिर राजा हरिदास की वह यात्रा शुरू हुई जिसमें उनके हर कदम के साथ पृथ्वी भीगने लगी और आकाश से तुलसी की पत्तियों के समान कोमल स्पर्श वाली हवा चलने लगी। वे यमुना के किनारे किनारे चले, उनके मुख से बस एक ही पुकार निकल रही थी, हे मुरलीधर, हे श्याम, कहां छिपे हो तुम? तुम्हारे बिना तो यह सारा संसार एक सुनसान महल है। उनकी आंखों से अविरल धारा बह रही थी। ऐसा लगता था मानो यमुना का पानी भी उनकी आंखों से निकल रहा हो। रास्ते में जब वे किसी कदम्ब के वृक्ष के पास से गुजरे तो उसकी डालियां झुक गईं, मानो कह रही हों, हाँ, वे यहां आए थे, पर अब तो वे भक्त की आंखों में बसते हैं। राजा ने उस कदम्ब की जद्दहा में माथा टेक दिया और फूट फूट कर रो पड्डे। अरे वृक्ष रे, तूने उनके मधुर स्वर सुने होंगे, उनकी बांसुरी की तान सुनी होगी। मुझे भी तो सुनना है। मेरे कान तो उनके नाम के सिवा और कुछ सुनने को तरस रहे हैं। पत्थर भी जैसे पिघल गए और उन पर से शीतल जल की धाराएं फूट पड़े डर दी, मानो पत्थरों के भीतर छिपा भगवान का प्रेम बाहर आ रहा हो। और राजा के पीछे पीछे दूरी बनाकर उनके दोनों पुत्र भी चल पड़ रहे थे। विधिनाथ का मन अभी भी उलझा हुआ था। वह सोच रहा था, पिताजी इतने साधारण कपड़े क्यों पहने हैं? भगवान को तो राजसी ठाठ से ही प्रसन्न किया जा सकता है। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उसके सामने एक दृश्य आया। रास्ते में एक छोटा सा गांव था, जहां एक वृद्धा, जिसके हाथ कांप रहे थे, एक साधारण सी मिट्टी की थाली में कुछ बेर लेकर एक छोटे से शिलाखंड के सामने बैठी थी। उसने आंखें बंद करके बड़ी डद्दे सरलता से कहा, बेटा, मेरे पास और कुछ नहीं है, बस ये जंगल के बेर हैं। तू मेरा बेटा है ना, मां का झूठा तो खा ही लेगा। और वह वहीं बैठकर रोने लगी। विधिनाथ यह देखकर ठिठक गया। उसने देखा कि उस शिलाखंड से एक अद्भुत आभा निकल रही थी और वृद्धा के आंसू थाली में गिर गिरकर उन बेरों को धो रहे थे। विधिनाथ का सारा अहंकार एक झटके में चूर चूर हो गया। उसने सोचा, मैंने इतने यज्ञ किए, इतने मंत्र पढ़े, सोने के थाल सजाए, पर मेरे भोग को ठाकुर जी ने छुआ तक नहीं। और यह अनपरह वृद्धा, जिसे एक मंत्र भी नहीं आता, उसके बेर भगवान खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके भाव में मां का प्यार था और मेरे भोग में केवल दिखावा का अहंकार। विधिनाथ की आंखों से पहली बार सच्चे पश्चाताप के आंसू निकले। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और चिल्लाया, प्रभु, मैं भूल गया कि पूजा का अर्थ प्रेम है, डर नहीं। मैंने आपको मालिक समझा, पिता नहीं। मुझे क्षमा कर दो, हे नारायण, हे नारायण। वहीं दूसरी ओर प्रेमदास का तो बुरा हाल था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, उसका बाल बच्चा सा मुख मलिन हो गया था। वह चल नहीं पा रहा था, बस लद्दद्दा खद्दद्दा दिगिद्द दे रहा था। उसे हर पेड्डद में, हर लता में, हर पक्षी के कलरव में अपना सखा दिखाई दे रहा था। वह एक यमुना के किनारे खड्डद्दे कृष्ण कदम्ब के पेड्डद से लिपट गया और रो रो कर कहने लगा, तुम हो ना, तुम यहीं हो ना, मैं जानता हूं तुम मुझसे छुपे हुए हो। मैंने तुम्हें खिलाने की जिद की थी ना, इसलिए तुम रूठ गए। मैं अब जिद नहीं करूंगा, बस तुम वापस आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ। तुम्हारे बिना मेरी सांसें थम रही हैं। उसकी तडिड्डह अब इतनी गहरी थी कि आसपास की हवा में भी विष्णु नाम की गूंज सुनाई देने लगी। तभी हवा के एक झोंके के साथ दूर से नारद मुनि की वीणा का स्वर आया। वह स्वर गूंज रहा था, प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही दान है, प्रेम ही जप है, प्रेम ही ध्यान है। जिसने प्रेम पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेमदास उस स्वर की ओर खींचा चला गया। उसने देखा कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे नारद जी बैठे हैं और उनकी वीणा से अक्षय प्रेम की धारा बह रही है। नारद जी ने प्रेमदास की ओर देखा और मुस्कुराए, बालक, तू तो सही रास्ते पर है, तेरे आंसू ही तेरे मंत्र हैं। पर याद रख, भगवान सिर्फ आंसू नहीं, वरदान भी देते हैं। उन्हें पाने के लिए थोड़ी समझ भी चाहिए। जा, अपने पिता के साथ चल,
वे तुझे वहीं ले जा रहे हैं जहां तेरे और तेरे भाई के प्रश्नों का उत्तर है। इधर राजा हरिदास एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां यमुना की धारा एक मोड़ लेती है और चारों ओर कदंब, वट और तुलसी के पौधों की सुगंध से वातावरण पुलकित हो उठता है। वहां एक छोटी सी कुटिया थी जिसके सामने एक चबूतरा बना था। चबूतरे पर केले के छिलके बिखरे पडिडीशे थे। राजा ने देखा कि वे छिलके सडिडिडदा थे के हुए नहीं थे, बल्कि मानो अभी अभी किसी ने केले खाए हों और छिलके फेंके हों। राजा की सांस रुक गई। उन्हें याद आया, यह तो वही प्रसंग है जब महाभारत में विदुर जी के घर भगवान कृष्ण ने केले के छिलके प्रेम से खाए थे, क्योंकि विदुरानी ने प्यार से भरे हृदय से वे केले दिए थे। राजा ने उन छिलकों को उठाया और अपने माथे से लगा लिया। वेरो पोडिड्धे, हे सखा, तुमने तो केले के छिलके भी प्रेम से खा लिए, पर मेरे घर का सोने का थाल ठुकरा दिया। मैं समझ गया, तुम्हारी भूख अन्न की नहीं, प्रेम की है। मेरे विधिनाथ ने प्रेम नहीं दिया और प्रेमदास ने समर्पण की समझ नहीं दिखाई। तुम तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए दौड़े आए थे जब उसने सिर्फ हे गोविंद, हे कृष्ण पुकारा था। तुम्हारे लिए तो एक पुकार काफी है, पर वह पुकार पूरे हृदय से होनी चाहिए। तभी पीछे से दोनों पुत्र भी वहां आ पहुंचे। विधिनाथ का सिर शर्म से झुका हुआ था और प्रेमदास की आंखों में अब भी प्यास थी, पर उसमें एक नई समझ भी झलक रही थी। तीनों एक साथ उस चबूतरे पर बैठ गए। राजा हरिदास ने कहा, बेटों देखो, ये केले के छिलके, ये हमें सिखा रहे हैं कि भगवान किस चीज के भूखे हैं। और सुनो, दूर से यमुना की लहरों की आवाज में एक स्त्री की पुकार सी आ रही थी, मानो द्रौपदी की साध्वी बढ़ाने वाला वह पल फिर से जीवंत हो उठा हो। राजा ने आगे कहा, जब द्रौपदी ने हे कृष्ण पुकारा तो भगवान ने उसे कहा था, मैं भक्त की पुकार से बंधा हुआ हूं। वे बंधन चाहते हैं, पर वह बंधन प्रेम का होना चाहिए, डर का नहीं। विधिनाथ, तूने उन्हें डराकर बांधना चाहा। प्रेमदास, तूने उन्हें बांधना चाहा, पर अपनी समझ के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं। अचानक वहां का वातावरण बदलने लगा। हवा में मधुर गंध भर गई। कदम्ब के पेड़ से पीले पीले फूल झरने लगे। यमुना की लहरों में बांसुरी की तान सुनाई देने लगी। और तभी यमुना के जल से एक दिव्य प्रकाश उठा। उस प्रकाश में एक सुंदर बालक प्रकट हुआ, जिसका शरीर सांवला था, मुख पर मंद मुस्कान थी, हाथों में बांसुरी थी और गले में वैजयंती माला थी। वे पीतांबरधारी थे। उनके मुख से निकला हरिदास। तीनों भक्त हतप्रभ रह गए। आंखों में आंसू थे, हृदय धक-धकन रुक सी गई थी। राजा हरिदास नीचे गिर पड्डे और उनके चरणों में मस्तक रख दिया। विधिनाथ और प्रेमदास भी गिर पड़ा कपड़ाधे। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उठो, मैं तो तुम्हारा सखा हूं। सखा के आगे यह झुकना क्या? राजा ने आंखें उठाईं और कांपते स्वर में पूछा, प्रभु आप मौन क्यों हो गए थे? हमने क्या भूल की? भगवान ने कहा, मौन इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारी बहस सुन रहा था। विधिनाथ और प्रेमदास, तुम दोनों मेरे ही दो रूप हो। विधिनाथ, तू मेरा योगेश्वर रूप है जो नियम और व्यवस्था चाहता है। प्रेमदास, तू मेरा गोपाल रूप है जो केवल प्रेम चाहता है। पर सुनो, यदि केवल नियम रहे और प्रेम न रहे तो पूजा एक निर्जन कर्मकांड बन जाती है, और यदि केवल प्रेम रहे और समझ न रहे तो भक्ति एक अधूरी लगन बनकर रह जाती है। देखो, मैंने विधिनाथ के हाथ से जल क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके हाथ में जल था, पर हृदय में अहंकार का कडिडिडिहावापन था। और प्रेमदास, मैंने तेरी ओर से तुलसी क्यों नहीं ली? क्योंकि तू मुझे अपना मानता था, पर यह भूल गया कि मैं स्वामी भी हूं। मेरी इच्छा के आगे तेरी इच्छा झुकनी चाहिए। फिर भगवान ने दोनों भाइयों की ओर देखा और कहा, अब तुम दोनों आओ। विधिनाथ, तू जल ले आ। प्रेमदास, तू तुलसी दल ले आ। विधिनाथ ने पास के कमंडल से जल लिया, पर इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में नमी थी, उसके हृदय में वह अहंकार नहीं था। प्रेमदास ने तुलसी के पौधे से पत्ते तोड़ दे, पर इस बार उसने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु
यह तुलसी तेरे चरणों का प्रसाद है। तू जैसे चाहे वैसे इसे स्वीकार कर। भगवान ने पहले विधिनाथ के हाथ से जल लिया और फिर प्रेमदास के हाथ से तुलसी दल लेकर अपने शीश पर रख लिया। और फिर वे बोले, देखा, अब जल शुद्ध है, क्योंकि अहंकार का दूषित भाव नहीं रहा। और अब तुलसी भी शुद्ध है, क्योंकि इसमें अब समर्पण का भाव है। विधि शरीर है, प्रेम आत्मा है। जब विधि और प्रेम का यह मिलन होता है तभी मेरी पूजा पूर्ण होती है। तुम दोनों भाइयों ने अलग अलग रास्ते चुने, पर मंजिल एक ही है, मैं ही हूं। अब तुम दोनों एक हो जाओ। विधिनाथ, तू प्रेमदास को प्रेम की विधि सिखा। प्रेमदास, तू विधिनाथ को विधि में प्रेम का रस डालना सिखा। यह कहकर भगवान की मुस्कान और भी चमकी। उन्होंने अपनी बांसुरी को होठों से लगाया और एक मधुर स्वर निकला। वह स्वर इतना मोहक था कि पूरा वन, यमुना की लहरें, आकाश के पक्षी सभी एक साथ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का कीर्तन करने लगे। राजा हरिदास और उनके दोनों पुत्र भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू की धारा बह निकली। भगवान ने उन तीनों को अपने आलिंगन में ले लिया और फिर वे बोले, मैं कभी तुमसे दूर नहीं था। मैं तुम्हारे विवाद में था, तुम्हारे मौन में था, तुम्हारे आंसुओं में था और अब तुम्हारे मिलन में भी हूं। जाओ अपने राज्य में। अब वहां मेरी मूर्ति में प्राण आ गए हैं, क्योंकि अब तुम तीनों के हृदय में विधि और प्रेम का सही मेल हो गया है। और फिर वह दिव्य बालक धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। पर उनकी मुस्कान, उनकी बांसुरी की धुन और उनके शब्द वहीं हवा में गूंजते रह गए। राजा और दोनों पुत्र कब तक वहां बैठे रहे पता ही नहीं चला। जब उनकी आंखें खुलीं तो सामने यमुना की निर्मल धारा बह रही थी और उनके हृदय में एक अद्भुत शांति और प्रेम का सागर लहरा रहा था। वे तीनों वापस अपने राज्य तुलसी वन की ओर चल पड़े। रास्ते में अब कोई द्वंद्व नहीं था, कोई बहस नहीं थी। विधिनाथ अब प्रेमदास का हाथ थामे चल रहा था और प्रेमदास समय समय पर भाई से पूजा के कुछ नियम पूछ रहा था। जब वे राजमहल के मंदिर में पहुंचे तो देखा कि मूर्ति में वही दिव्य चमक लौट आई है और उसके सामने का भोग प्रसाद बन चुका था। राज्य की तुलसी फिर हरी हो गई थी। गायों के थन दूध से भर गए थे। उस दिन के बाद तुलसी वन में भक्ति की एक नई परंपरा शुरू हुई, जहां विधि और प्रेम का अद्भुत संगम था। विधिनाथ अब पूजा करते समय मंत्रों के साथ साथ आंसू भी बहाता और प्रेमदास अब भगवान को खिलाने से पहले उनकी इच्छा को समझता। और राजा हरिदास हर पूर्णिमा को कथा सुनाते, पर अब उनकी कथा में भगवान का मौन नहीं, उनकी मधुर बांसुरी की तान गूंजती थी। पर यह कथा यहीं खत्म नहीं होती प्रिय श्रोता, क्योंकि भगवान विष्णु की यह लीला तो अनंत है। अब सुनो कैसे यह संदेश पूरे राज्य में फैला। राजा ने एक विशाल सभा बुलाई और सबको बताया कि कैसे भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और विधि व प्रेम का रहस्य समझाया। सभा में हजारों की संख्या में लोग आए और राजा ने जब पूरी घटना सुनाई तो सभी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन आंसुओं में एक अलग ही प्रकार की मिठास थी, एक ऐसी तृप्ति थी जो अन्न जल से कभी नहीं मिल सकती थी। और फिर राजा ने कहा, सुनो हे प्रजाजनों, भगवान नारायण कहते हैं कि वे केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस हृदय में बसते हैं जहां विधि और प्रेम का संतुलन हो। वे कहते हैं कि जब तक तुम मुझे अपने से अलग समझोगे तब तक मैं दूर ही रहूंगा। जब तुम मुझे अपने में और अपने को मुझ में देखने लगोगे तब मैं तुम्हारी हर सांस में बस जाऊंगा। उस दिन के बाद तुलसी वन का नाम ही बदल गया। लोग उसे प्रेम विधि धाम कहने लगे। वहां हर घर में पूजा होती, पर पूजा के साथ प्रेम का भाव अवश्य रहता। हर घर में कीर्तन होता, पर कीर्तन में शास्त्रीय नियमों का भी पालन होता। विधिनाथ ने एक गुरुकुल खोला जहां वह बच्चों को पूजा के नियम सिखाता, पर साथ ही उन्हें प्रेमदास की कहानी सुनाकर यह भी सिखाता कि इन नियमों का हृदय क्या है। प्रेमदास अब मंदिर में स्वतंत्रता से सेवा करता, पर पहले विधिनाथ से पूछ लेता कि क्या यह सेवा ठीक ढंग से हो रही है। दोनों भाइयों का यह मिलन देखकर पूरा राज्य प्रसन्न था, पर भगवान की लीला कभी सीधी नहीं होती। कुछ समय बाद राज्य पर एक नई परीक्षा आई। पड़ोस के एक राजा ने, जो अत्यंत अहंकारी और भौतिकवादी था,
तुलसी वन पर आक्रमण कर दिया। उसके पास विशाल सेना थी, हाथी घोड़े थे और अस्त्र शस्त्रों का भंडार था। तुलसी वन के लोग डर गए। विधिनाथ ने कहा, हमें युद्ध की विधि से लड़ना चाहिए, हमारे पास भी सेना है। प्रेमदास ने कहा, नहीं भैया, हमें प्रेम से उसे जीतना चाहिए, हम उसके साथ प्रेम का व्यवहार करें। राजा हरिदास ने दोनों को शांत किया और कहा, भगवान ने हमें जो सिखाया है उसे अब आजमाने का समय आ गया है। हम विधि के अनुसार अपनी रक्षा के उपाय करेंगे, पर साथ ही प्रेम के साथ उस राजा के हृदय को जीतने का प्रयास करेंगे। राजा हरिदास ने सेना को तैयार होने का आदेश दिया, पर साथ ही उन्होंने दूत भेजकर पड़ोसी राजा को संदेश भिजवाया, हे राजन, हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं चाहते, हम तो तुम्हें अपना भाई मानते हैं। आओ हमारे यहां बैठकर बात करें, हमारे ठाकुर जी का प्रसाद तुम्हें अवश्य मिलेगा। पड़ोसी राजा ने इस संदेश का उपहास उद्धाया और सेना सहित तुलसी वन की सीमा पर आ डटा। उसने देखा कि तुलसी वन की सेना छोटी है, पर उनके चेहरों पर कोई डर नहीं है, बल्कि एक अद्भुत शांति और दृढ़ता है। युद्ध शुरू होने वाला था कि तभी तुलसी वन के सभी नागरिक, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सभी यमुना के किनारे एकत्रित हो गए और जोर जोर से कीर्तन शुरू कर दिया, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। उनकी आवाज में इतनी शक्ति और प्रेम था कि पड़ोसी राजा की सेना के हाथी घोड़े शांत हो गए। घोड़े नाचने लगे, हाथी अपनी सूंड उठाकर झूमने लगे। पड़ोसी राजा हैरान रह गया। तभी राजा हरिदास अकेले ही, बिना किसी हथियार के, अपने हाथ में केवल एक तुलसी का पौधा लेकर पड़ोसी राजा के सामने पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, तुम युद्ध जीतकर क्या पाओगे? सोना, चांदी, जमीन, पर क्या तुम्हारा हृदय शांत होगा? देखो, हमारे पास तो यह तुलसी का पौधा है जिसमें हमारे प्रभु विष्णु वास करते हैं। यह लो, यह हमारी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। पड़ोसी राजा ने पहले तो गुस्से में तलवार उठाई, पर जैसे ही उसकी नजर उस तुलसी के पौधे पर पड़ी, उसके हृदय में एक विचित्र कंपन सा हुआ। उसे लगा जैसे उसकी मृत आत्मा में कोई हरियाली लौट आई हो। उसने तलवार फेंक दी और रो पड़ा। उसने कहा, राजा हरिदास, मैंने जीवन भर डर और लालच से शासन किया। मैंने सोचा कि शक्ति ही सब कुछ है, पर आज तुम्हारी इस छोटी सी सेना और तुम्हारे इन निहत्थे लोगों के सामने मेरी पूरी शक्ति बेकार हो गई। यह कैसी शक्ति है जो तुम्हारे पास है? राजा हरिदास ने उत्तर दिया, यह शक्ति प्रेम की है, भगवान की है। जब विधि और प्रेम मिल जाते हैं तो भगवान स्वयं योद्धा बन जाते हैं। देखो, तुम्हारे हाथी घोड़े तक हमारे कीर्तन से मोहित हो गए हैं। यह भगवान की माया है। आओ, तुम भी हमारे साथ चलो, हमारे ठाकुर जी का प्रसाद खाओ। पड़ोसी राजा ने स्वीकार किया। वह राजा हरिदास के साथ तुलसी वन आया। वहां उसने मंदिर में भगवान की मूर्ति देखी और जैसे ही उसने मूर्ति के सामने सिर झुकाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ उसके सिर से उतर गया हो। उसने कहा, आज मैं समझ गया, असली विजय भगवान के प्रेम को पाना है। उसने तुलसी वन से मित्रता का समझौता किया और वापस लौट गया, पर अब वह भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया था। इस घटना ने तुलसी वन की ख्याति चारों ओर फैला दी। दूर दूर से लोग यहां आने लगे कि वह राज्य देखने जहां भगवान स्वयं योद्धा बनकर खड़े हो गए थे, और हर आने वाले को राजा हरिदास वही कथा सुनाते जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव की थी। वे कहते, भगवान विष्णु सिर्फ पालनहार नहीं है, वे प्रेम के सागर हैं। वे जब चाहें शिशु बन जाते हैं, जब चाहें योद्धा बन जाते हैं। वे जब चाहें मौन धारण कर लेते हैं और जब चाहें अपनी बांसुरी से सारे संसार को मोहित कर देते हैं। पर उन्हें पाने का एक ही रास्ता है, विधि और प्रेम का संगम। समय बीतता गया। राजा हरिदास बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटों, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। मैंने अपने जीवन में वह देख लिया जिसके लिए मैं पैदा हुआ था। मैंने भगवान के दर्शन किए, उनका आलिंगन पाया और उनकी शिक्षा को तुम दोनों में देखा। अब तुम दोनों इस राज्य को संभालो। याद रखना, राज्य चलाने के भी दो पहलू हैं, विधि और प्रेम। न्याय में कठोरता हो, पर दया का भाव हो।
प्रजा के साथ प्रेम हो पर अनुशासन भी हो। जब तक यह संतुलन बना रहेगा तब तक भगवान विष्णु की कृपा इस राज्य पर बनी रहेगी। इसके बाद राजा हरिदास ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि जब उनके प्राण निकले तो पूरे महल में बांसुरी की मधुर तान सुनाई दी और एक दिव्य प्रकाश ने उनके शरीर को घेर लिया। विधिनाथ और प्रेमदास ने राजा का अंतिम संस्कार किया, पर उनके मन में शोक नहीं, एक आनंद था, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पिता अब सीधे भगवान के धाम पहुंच गए हैं। विधिनाथ राजा बना और प्रेमदास उसका मुख्य सलाहकार। उन्होंने मिलकर राज्य चलाया। विधिनाथ ने नियम बनाए तो प्रेमदास ने उन नियमों में प्रेम और करुणा का रस भरा। राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी युद्ध नहीं हुआ। हर घर में सुख शांति थी और हर दिन सुबह राजमहल से लेकर आखिरी झोंपड़ी तक श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का कीर्तन गूंजता था। पर कथा यहीं तो खत्म नहीं हो जाती प्रिय श्रोताओं, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा अनंत है, उनके नाम अनंत हैं और उनकी लीलाएं अनंत हैं। अब सुनो कैसे यह संदेश दूर दूर तक पहुंचा। एक बार द्वारिका से एक ब्राह्मण तुलसी वन आया। वह बहुत विद्वान था पर अहंकार से भरा हुआ था। उसने सुना था कि तुलसी वन में भगवान ने दर्शन दिए थे। उसने सोचा, मैं तो वेद पुराणों का ज्ञाता हूं, मुझे तो भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। वह राजा विधिनाथ के पास गया और बोला, हे राजन, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, मुझे मंदिर में अकेले बैठने दो, मैं इतने मंत्र पढ़ूंगा कि भगवान प्रकट हो जाएंगे। विधिनाथ ने उसे अनुमति दे दी। ब्राह्मण मंदिर में बैठ गया और घंटों मंत्र पढ़ता रहा, पर भगवान प्रकट नहीं हुए। वह थककर चूर हो गया। तभी प्रेमदास वहां आया। उसने देखा कि ब्राह्मण निराश है। प्रेमदास ने पूछा, ब्राह्मण देव, आप किसे पुकार रहे हैं? ब्राह्मण बोला, मैं नारायण को पुकार रहा हूं। प्रेमदास ने कहा, आप नारायण को पुकार रहे हैं या अपने ज्ञान के अहंकार को पुकार रहे हैं? देखो, मंदिर के बाहर एक गरीब भिखारी बैठा है, उसके पास कुछ नहीं है, पर वह नारायण नारायण झप रहा है। चलो उसके पास चलते हैं। ब्राह्मण प्रेमदास के साथ मंदिर के बाहर गया। उस भिखारी के पास जाकर प्रेमदास बोला, बाबा, तुम किसका नाम ले रहे हो? भिखारी ने आंखें खोलीं और मुस्कुरा कर कहा, मैं अपने बेटे का नाम ले रहा हूं। मेरा बेटा मेरे सामने बैठा है, पर तुम्हें दिखाई नहीं देता। वह सांवला है, पीले कपड़े पहने हैं और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। यह सुनकर ब्राह्मण चकित रह गया। भिखारी की आंखों में एक अलौकिक चमक थी। प्रेमदास ने ब्राह्मण से कहा, देखा, इस भिखारी के पास न तो ज्ञान है न धन है, पर इसके पास प्रेम है। इसने भगवान को अपना बेटा मान लिया है और भगवान इसके सामने बैठे हैं। आपके पास सब कुछ है पर प्रेम नहीं है। ब्राह्मण का अहंकार टूट गया। वह भिखारी के पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, मैं मूर्ख हूं। मैंने सोचा कि ज्ञान से भगवान मिलेंगे, पर भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। उसी रात जब ब्राह्मण मंदिर में सो रहा था तो उसे स्वप्न आया। भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए और बोले, ब्राह्मण, तूने आज अपना अहंकार त्याग दिया। यही सच्ची विधि है। अब तेरे हृदय में प्रेम के लिए जगह बन गई है। जाओ, तू भी अब प्रेम से मेरी पूजा कर। ब्राह्मण की आंख खुली तो उसके हृदय में एक अनोखी शांति और प्रेम भरा हुआ था। वह अगले दिन विधिनाथ और प्रेमदास के पास गया और बोला, मुझे क्षमा करें, मैं अब समझ गया हूं। मैं यहीं रहकर सेवा करना चाहता हूं। और वह ब्राह्मण तुलसी वन में ही रह गया और वह भी भगवान के नाम का कीर्तन करने लगा। यह कथा फैलती गई और तुलसी वन एक तीर्थ बन गया। लोग यहां आते और विधिनाथ से पूजा की विधि सीखते और प्रेमदास से प्रेम का पाठ पाते। दोनों भाई अब बूढ़े हो गए थे, पर उनकी भक्ति और प्रेम में कोई कमी नहीं आई थी। एक दिन दोनों भाइयों ने महसूस किया कि अब उनका भी समय पूरा हो रहा है। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और वही उपदेश दिया जो उनके पिता ने उन्हें दिया था, विधि और प्रेम का संतुलन। और फिर एक पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा पूरा चमक रहा था और यमुना की लहरों में बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही थी, विधिनाथ और प्रेमदास ने भगवान का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि उस रात
लोगों ने देखा कि दो तेजस्वी प्रकाश मंदिर से निकलकर आकाश की ओर उड़ गए और आकाश से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि की ध्वनि आई। पर तुलसीवन की यह कथा आज भी जीवित है। आज भी जो कोई भी सच्चे हृदय से विधि और प्रेम के साथ भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे यहाँ वाति और आनंद की प्राप्ति होती है। और भगवान विष्णु वे सांवले सलोने, पीतांबरधारी, प्रेम की डोर से बंधे हुए आज भी हर भक्त के हृदय में विराजते हैं। वे कहते हैं, मैं तुमसे कभी दूर नहीं हूं, तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। बस पुकार में विधि का समर्पण हो और प्रेम की गहराई हो। तो प्रिय श्रोताओं, यह कथा तो अनंत है। यह कथा हर उस घर में गूंजती है जहां भगवान के नाम का जप होता है। यह कथा हर उस हृदय में बसती है जहां प्रेम और विधि का मेल होता है। इसलिए तुम भी अपने जीवन में विधि और प्रेम का यह मेल बनाए रखो। पूजा करो पर प्रेम से करो, नियम मानो पर अहंकार न लाओ। और फिर देखो कैसे भगवान विष्णु तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होंगे। वे तुम्हारे सुख में तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ होंगे और अंत समय में तुम्हें अपने धाम ले जाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि कथा जारी है। और अब प्रिय श्रोताओं, सुनो कि कैसे यह संदेश कलयुग में भी फैलता गया। सैकड़ों वर्ष बीत गए। तुलसी वन अब एक छोटे से गांव में तब्दील हो गया था, पर उसकी पवित्रता आज भी बरकरार थी। वहां के लोग आज भी राजा हरिदास, विधिनाथ और प्रेमदास की कहानी सुनाते थे। और फिर एक दिन एक युवक वहां आया। वह आधुनिक शिक्षा पाया हुआ था, विज्ञान में विश्वास रखता था और भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता था। उसने गांव वालों से कहा, यह सब किस्से कहानियां हैं, भगवान कहीं नहीं है। विधि और प्रेम, यह सब भावनात्मक बातें हैं। गांव के एक बूढ़े जो प्रेमदास के वंशज थे ने उस युवक से कहा, बेटा, तुम जिस विज्ञान में विश्वास करते हो वह भी तो एक विधि है, पर क्या तुमने कभी प्रेम को विज्ञान की कसौटी पर कसा है? देखो, जब एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है तो वह एक रासायनिक प्रक्रिया है या एक दिव्य अनुभूति। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो क्या तुम उसे तराजू में तोल सकते हो? नहीं ना। प्रेम तो भगवान का सबसे बड़ा विज्ञान है और विधि उस प्रेम को व्यवस्थित रूप देती है। युवक ने बूढ़े की बात सुनी, पर उसका संदेह दूर नहीं हुआ। वह बोला, मुझे प्रमाण चाहिए, मुझे दिखाओ कि भगवान है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, चलो मंदिर चलते हैं। वह युवक बूढ़े के साथ मंदिर गया। मंदिर वही पुराना मंदिर था जहां भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित थी। बूढ़े ने कहा, इस मूर्ति को देखो, यह पत्थर की है, पर क्या तुम इस पत्थर में जीवन महसूस कर सकते हो? युवक ने कहा, नहीं, यह तो बस एक पत्थर है। बूढ़ा बोला, अब मेरी आंखें बंद करो और मेरे हाथ को पकड़कर मेरे पीछे चलो। युवक ने ऐसा ही किया। बूढ़ा उसे मंदिर के गर्भगृह में ले गया और उसका हाथ मूर्ति के चरणों पर रखवा दिया। बूढ़े ने कहा, अब तुम्हारी आंखें खोलो और इस मूर्ति को देखो, पर देखो मत, महसूस करो। सोचो कि यह कोई पत्थर नहीं, तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र है जो तुमसे बात करना चाहता है। युवक ने आंखें खोली। पहले तो उसे कुछ नहीं हुआ, पर फिर बूढ़े के शांत स्वर में उसने श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जप शुरू किया। धीरे धीरे युवक ने महसूस किया कि मूर्ति के चरण उसके हाथ में गर्म हो रहे हैं। उसने देखा कि मूर्ति की आंखों में एक चमक है, मानो वह उसे देख रही हो। उसका हृदय धड़कने लगा। अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया, उसे प्रमाण मिल गया। प्रमाण उसके अपने हृदय में हुई क्रांति का था। वह बूढ़े के पैरों पर गिर पड़ देखे था और बोला, मुझे क्षमा करें, मैं मूर्ख था। आज मैंने अनुभव किया कि भगवान सचमुच हैं। वे इस मूर्ति में नहीं, मेरे हृदय में बसते हैं। बूढ़े ने उसे उठाया और कहा, बेटा, यही तो राजा हरिदास ने कहा था, भगवान का असली पता हमारा हृदय है और हृदय तक पहुंचने का रास्ता है विधि और प्रेम। तुमने आज विधि का पालन किया, मंदिर में आए, मूर्ति के सामने खड़े हुए और तुमने प्रेम किया, अपने हृदय को खोला, इसलिए भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए। अब जाओ और इस संदेश को फैलाओ।
वह युवक वहीं रुक गया। उसने विज्ञान छोड़कर भक्ति का रास्ता अपना लिया, पर उसने भक्ति को भी एक नए ढंग से समझा। उसने कहा, विज्ञान विधि है और भक्ति प्रेम है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसने एक नए युग की शुरुआत की जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल था, और उसने तुलसी वन में एक नया आश्रम बनाया जहां लोग विज्ञान के साथ साथ भगवान विष्णु की भक्ति भी सीखते थे। और इस तरह राजा हरिदास की कथा ने एक नया रूप ले लिया। यह कथा अब केवल एक कथा नहीं रही, बल्कि एक जीवन पद्धति बन गई। जो भी इस कथा को सुनता, उसके हृदय में प्रेम का स्रोत फूट पड़ता। लोग दूर दूर से आते और यहां से जाकर अपने अपने घरों में विधि और प्रेम का यह संदेश फैलाते। तो प्रिय श्रोताओं, यह कथा कभी समाप्त नहीं होगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक यमुना बहती रहेगी, जब तक तुलसी का पौधा हरा रहेगा, तब तक यह कथा गूंजती रहेगी और हर उस व्यक्ति के हृदय में गूंजती रहेगी जो भगवान विष्णु के प्रेम को पाना चाहता है। तुम भी इस कथा को अपने हृदय में बसा लो, विधि और प्रेम का संतुलन बनाओ, और फिर देखो कैसे भगवान विष्णु तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे साथ रहेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कथा अविरल जारी है। अब सुनो कैसे यह संदेश समय के साथ और भी प्रबल हुआ। एक बार तुलसी वन में भयंकर सूखा पड़ा। 12 महीने तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गईं, खेत सूख गए, पेड़ सूख गए, लोग परेशान हो गए। तब गांव के लोग एकत्रित हुए और सोचा कि अब क्या करें। कुछ लोगों ने कहा कि हमें बड़ा यज्ञ करना चाहिए, जैसा कि विधिनाथ करते थे। कुछ ने कहा कि हमें प्रेम से भगवान की पुकार करनी चाहिए, जैसा कि प्रेमदास करते थे। पर गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने कहा, नहीं, हमें दोनों करना चाहिए। हम यज्ञ भी करेंगे क्योंकि यह विधि है, और साथ ही हम सच्चे हृदय से प्रेम की पुकार भी लगाएंगे। गांव वालों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी ने मिलकर घी, समिधा और हवन सामग्री जुटाई। यज्ञ शुरू हुआ, मंत्रोच्चार होने लगा, पर साथ ही सभी गांव वाले, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी ने आंखें बंद करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम तुम्हें याद करते हैं। हमारी फसलें सूख रही हैं, हमारे पशु मर रहे हैं, हमें बचा लो। हम तुम्हारे बच्चे हैं, एक बार फिर हम पर दया करो। उनकी प्रार्थना में इतना प्रेम और विश्वास था कि आसपास का वातावरण ही बदल गया। यज्ञ की अग्नि से धुआं उठा और आकाश की ओर जाने लगा, और तभी आकाश में बादल छा गए, गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से नाचने लगे। उन्होंने देखा कि बारिश की बूंदों में एक सुगंध थी, मानो भगवान विष्णु ने अपने प्रेम के अमृत से धरती को सींच दिया हो। बारिश ने न केवल सूखे को खत्म किया, बल्कि सूखे हुए पेड़ पौधों में भी फिर से हरियाली ला दी। और तभी लोगों ने देखा कि यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य ज्योति निकली और आकाश में विलीन हो गई। सभी ने महसूस किया कि भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। उस दिन के बाद गांव वालों का विश्वास और दृढ़ हो गया। उन्होंने कहा, सचमुच जब विधि और प्रेम साथ साथ चलते हैं तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। और इस घटना ने फिर से साबित कर दिया कि राजा हरिदास की शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। समय बीतता गया और तुलसी वन फिर से एक हरा भरा राज्य बन गया। अब वहां के लोग न केवल धार्मिक बल्कि शिक्षित और समृद्ध भी थे। वे विज्ञान और तकनीक का उपयोग करते, पर साथ ही हर काम की शुरुआत भगवान के नाम से करते। उनका मानना था कि विज्ञान विधि है और भगवान पर विश्वास प्रेम है। दोनों का समन्वय ही सही जीवन का आधार है। और फिर एक दिन तुलसी वन में एक महान उत्सव हुआ, विधि प्रेम महोत्सव। इस उत्सव में दूर दूर से लोग आते थे। वे यहां आकर भगवान विष्णु की पूजा करते, कीर्तन करते और विधि व प्रेम के बारे में चर्चा करते। इस उत्सव में एक विशेष रस्म थी। हर व्यक्ति को एक तुलसी का पौधा और एक जल का पात्र दिया जाता था। उन्हें पहले विधि के अनुसार तुलसी की पूजा करनी होती थी और फिर प्रेम के साथ उस तुलसी को भगवान को अर्पित करना होता था।
यह रस्म इतनी मार्मिक होती थी कि हर कोई भाव विभोर हो जाता था। एक बार इस उत्सव में एक विदेशी पर्यटक आया। वह एक अलग धर्म का था और उसे हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। पर जब उसने यह रस्म देखी और लोगों के चेहरों पर भक्ति और प्रेम की जो चमक देखी, तो वह हैरान रह गया। उसने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, यह लोग इतने प्रसन्न क्यों हैं? यह तुलसी का पौधा और जल का पात्र इनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बुजुर्ग ने उसे राजा हरिदास की पूरी कथा सुनाई। विदेशी पर्यटक ने पूरी कथा ध्यान से सुनी और जब कथा समाप्त हुई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कभी इतनी सुंदर शिक्षा नहीं सुनी। यह तो सार्वभौमिक सत्य है। विधि और प्रेम दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं। मैं इसे अपने देश में भी बताऊंगा। वह विदेशी पर्यटक वापस अपने देश गया और वहां उसने इस कथा को अपने तरीके से लोगों को सुनाया। उसने कहा, भारत में एक जगह है जहां लोग मानते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए नियम और प्रेम दोनों चाहिए। यह शिक्षा हम सबके लिए उपयोगी है। और इस तरह तुलसी वन की यह कथा दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई। आज तुलसी वन एक आधुनिक नगर बन चुका है, पर उसकी आत्मा आज भी वही है। वहां अब बड़े बड़े मंदिर हैं, विश्वविद्यालय हैं, अस्पताल हैं, पर हर जगह आपको श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का कीर्तन सुनाई देगा। लोग आधुनिक जीवन जीते हैं, पर उनके जीवन में भगवान विष्णु का प्रेम हर पल मौजूद रहता है। और हर साल विधि प्रेम महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जहां लाखों लोग एकत्रित होते हैं और भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा तब तक चलती रहेगी जब तक इस धरती पर एक भी भक्त रहेगा। जब तक एक भी हृदय में प्रेम की ज्योति जलती रहेगी, तब तक यह कथा गूंजती रहेगी। इसलिए तुम भी इस कथा को अपने जीवन में उतारो। चाहे तुम घर में हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, हर जगह विधि और प्रेम का संतुलन बनाए रखो और देखो कैसे भगवान विष्णु तुम्हारे हर काम में तुम्हारी सहायता करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कथा निरंतर जारी है। और अब सुनो कैसे एक आधुनिक युवक ने इस कथा को अपने जीवन में उतारा। उस युवक का नाम था आर्यन। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बेंगलोर में रहता था। उसका जीवन बहुत व्यस्त था। सुबह से शाम तक कंप्यूटर के सामने, फिर घर आकर भोजन और सोना। उसके जीवन में एक रास्ता आ गई थी। वह तनावग्रस्त रहता था, अकेलापन महसूस करता था। एक दिन उसे इंटरनेट पर तुलसी वन की यह कथा मिली। उसने इसे पढ़ा और उसके हृदय में एक विचित्र सी गूंज हुई। उसने सोचा, शायद मेरे जीवन में भी विधि और प्रेम का यह संतुलन गायब है। मैं केवल विधि का पालन कर रहा हूं, ऑफिस जाना, काम करना, पैसा कमाना, पर प्रेम कहां है? भगवान के प्रति प्रेम कहां है? अपने परिवार के प्रति प्रेम कहां है? अपने आप के प्रति प्रेम कहां है? आर्यन ने फैसला किया कि वह तुलसी वन जाएगा। वह छुट्टी लेकर तुलसी वन पहुंच गया। वहां उसे एक अलग ही शांति महसूस हुई। उसने मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के दर्शन किए। वहां एक बुजुर्ग संत मिले, जिन्होंने उसे समझाया, बेटा, विधि और प्रेम का संतुलन केवल पूजा पाठ में नहीं, जीवन के हर पहलू में होना चाहिए। तुम्हारा काम भी एक विधि है, पर उसे प्रेम से करो। जब तुम प्रेम से काम करोगे तो तनाव खत्म हो जाएगा। और साथ ही भगवान के प्रति प्रेम रखो, उन्हें याद करो, उनका नाम लो। इससे तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा। आर्यन ने वहीं रहकर कुछ दिन बिताए। उसने सीखा कि कैसे सुबह उठकर भगवान का नाम लेना है, कैसे काम की शुरुआत भगवान को याद करके करनी है और कैसे छोटी छोटी चीजों में भी प्रेम ढूंढना है। जब वह वापस बेंगलोर लौटा तो वह एक बिल्कुल नए इंसान की तरह था। उसने अपने ऑफिस के काम को प्रेम से करना शुरू किया। उसने अपने सहकर्मियों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार किया। उसने रोज सुबह कुछ देर ध्यान किया और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जप किया। उसके जीवन से तनाव गायब हो गया और उसमें एक नई ऊर्जा आ गई। उसने अपने परिवार के साथ भी अधिक समय बिताना शुरू किया और उनके साथ प्रेमपूर्ण संबंध बनाए। एक दिन आर्यन के ऑफिस में एक बड़ी प्रोजेक्ट डेडलाइन थी। सभी तनाव में थे। आर्यन ने सभी को एकत्रित किया और कहा,
चलो पहले हम 2 मिनट शांत होकर भगवान को याद करते हैं। सभी ने आंखें बंद की और आर्यन ने श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जप किया। उस 2 मिनट के बाद सभी के चेहरे पर एक शांति थी और फिर सभी ने मिलकर काम किया और प्रोजेक्ट समय से पहले ही पूरा कर लिया। उस दिन आर्यन के बॉस ने उससे पूछा, तुमने यह क्या किया? सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, यह विधि और प्रेम का संतुलन है। हमने काम की विधि तो पहले से जानी थी, पर आज हमने प्रेम से काम किया और जब प्रेम साथ होता है तो सब कुछ संभव हो जाता है। यह कहानी आर्यन के ऑफिस में फैल गई और धीरे धीरे कई लोगों ने भी यह तरीका अपनाया। आर्यन ने एक छोटा सा ग्रुप बनाया जहां लोग हफ्ते में एक बार इकट्ठा होते और भगवान विष्णु की कथा सुनते और विधि व प्रेम के बारे में चर्चा करते। इस तरह तुलसी वन की यह कथा बेंगलोर तक पहुंच गई और सैकड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया। तो प्रिय श्रोताओं, देखा आपने यह कथा कितनी शक्तिशाली है। यह न केवल प्राचीन काल में बल्कि आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह कथा हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में संतुलन, शांति और आनंद चाहता है। चाहे आप एक छात्र हो, एक शिक्षक हो, एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक व्यापारी हो या एक गृहिणी हो, यह कथा आपके लिए है। बस इसे अपने जीवन में उतारिए, विधि का पालन कीजिए, पर प्रेम को न भूलिए और फिर देखिए कैसे भगवान विष्णु आपके हर कदम पर आपके साथ रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कथा अविरल प्रवाहित होती रहेगी। और अब सुनिए एक और प्रसंग। एक बार तुलसी वन में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था कृष्णा। वह बहुत ही शरारती था, पर उसके हृदय में भगवान के प्रति गहरा प्रेम था। वह रोज मंदिर जाता और भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर बातें करता। एक दिन उसने मंदिर में रखी तुलसी की माला उठा ली और अपने गले में डाल ली। मंदिर का पुजारी ने देख लिया और डांटा, अरे यह तुलसी की माला भगवान के लिए है, तूने क्यों उठा ली? बच्चा रोने लगा और बोला, मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण भी तुलसी की माला पहनते हैं। मैं भी कृष्ण हूं ना, तो मैं भी पहनूंगा। पुजारी ने उसे समझाया, बेटा भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। तू उनकी तरह बनना चाहता है तो पहले उनकी तरह प्रेम करना सीख। बच्चे ने पूछा, कैसे सीखूं? पुजारी ने कहा, रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे को जल देना और फिर भगवान का नाम लेना। यह विधि है और जब तू यह करे तो अपने दिल से यह सोचे कि तू यह भगवान के प्रेम में कर रहा है। यह प्रेम है। बच्चे ने ऐसा ही किया। रोज सुबह वह तुलसी को जल देता और फिर श्री कृष्ण शरणम मम बोलता। धीरे धीरे उसकी शरारतें कम होने लगीं और उसके अंदर एक दिव्य शांति आ गई। एक दिन मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने वह बच्चा नाच रहा था और लोगों ने देखा कि मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे हैं। सभी हैरान रह गए। पुजारी ने बच्चे से कहा, देखा भगवान तेरे प्रेम से प्रसन्न हो गए हैं, उन्होंने तेरे लिए आंसू बहाए हैं। बच्चा बोला, नहीं पंडित जी, ये आंसू प्रेम के नहीं हैं, ये आंसू खुशी के हैं। भगवान मेरे साथ नाच रहे हैं और खुशी के मारे रो रहे हैं। यह सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन सभी ने महसूस किया कि भगवान सचमुच हर उस बच्चे के साथ हैं जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है। और इस तरह उस छोटे से बच्चे ने भी विधि और प्रेम के संतुलन को समझ लिया था। उस दिन के बाद पूरे तुलसी वन में एक नई चेतना फैल गई। लोग समझने लगे कि भगवान की भक्ति केवल बड़े बूढ़ों का ही काम नहीं, बल्कि एक बच्चे के निश्चल हृदय में भी वही प्रेम समाया होता है जो सीधे प्रभु के चरणों तक पहुंच जाता है। कृष्णा नामक वह बालक अब मंदिर का एक अभिन्न अंग बन गया। वह रोज सुबह सबसे पहले उठता, स्नान करता और फिर तुलसी के पौधों को जल देता। पर अब वह केवल जल ही नहीं देता था, बल्कि हर पत्ती से बातें करता, मानो वे उसके मित्र हों। आज तुम्हारा रंग कितना हरा है, तुमने भी क्या भगवान के दर्शन कर लिए? और फिर वह मंदिर में जाता, घंटी बजाता और भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने दिन की शुरुआत की योजना बताने लगता। आज मैं स्कूल में गणित की परीक्षा देने वाला हूं। तुम मेरे साथ रहना, मुझे याद दिलाना कि तुम हर जगह हो।
उसकी इस सरल भक्ति ने धीरे धीरे उसके घर का माहौल भी बदल दिया। उसके माता पिता, जो पहले केवल औपचारिक रूप से पूजा करते थे, अब उसके साथ बैठकर भजन गाने लगे। उसकी मां ने एक दिन पूछा, बेटा, तू इतनी श्रद्धा से भगवान का नाम कैसे ले लेता है? मुझे तो हमेशा घरेलू कामों की फिक्र रहती है। कृष्णा ने मुस्कुराकर कहा, मां, जब तुम खाना बनाती हो तो यह सोचो कि यह भगवान के लिए बना रही हो। जब कपड़े धोती हो तो सोचो कि भगवान के वस्त्र धो रही हो। फिर देखना, हर काम पूजा बन जाएगा। मां की आंखें भर आईं। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, तूने तो मुझे सच्ची पूजा का मतलब समझा दिया। इधर विधिनाथ और प्रेमदास के वंशज अब भी राज्य की देखरेख कर रहे थे। उन्होंने सुना कि एक बालक की भक्ति से भगवान की मूर्ति ने आंसू बहाए थे। वे उत्सुकतावश उस गांव में आए। उन्होंने कृष्णा को देखा और उसकी बातें सुनी। प्रेमदास के वंशज, जिनका नाम श्यामदास था, ने कहा, इस बालक में तो वही प्रेम है जो हमारे पूर्वज प्रेमदास में था। विधिनाथ के वंशज, जिनका नाम विधान था, ने कहा, पर इसने विधि भी सीख ली है। यह नियम से तुलसी को जल देता है, मंत्र ठीक से उच्चारण करता है। उन्होंने कृष्णा से पूछा, बताओ बेटा, तुम्हारे लिए भगवान कौन है? कृष्णा ने बिना एक क्षण गंवाए उत्तर दिया, वे मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। वे मेरे साथ खेलते हैं, मेरे साथ पढ़ते हैं, और जब मैं रोता हूं तो मेरे आंसू पोंछते हैं। पर वे मेरे गुरु भी हैं। वे मुझे बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो वे मित्र भी हैं और गुरु भी। मैं उनकी बात मानता हूं क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं, और मैं उनसे प्यार करता हूं क्योंकि वे मेरी बात मानते हैं। यह सुनकर दोनों वंशज अवाक रह गए। उन्होंने महसूस किया कि इस बच्चे ने अनायास ही विधि और प्रेम के उस गूढ़ रहस्य को सहज रूप में समझ लिया था, जिसे समझने के लिए उनके पूर्वजों को इतनी लंबी यात्रा और तपस्या करनी पड़ी थी। श्यामदास ने कहा, सचमुच भगवान ने कहा था कि जो बच्चों जैसा निश्चल होगा वही स्वर्ग का अधिकारी है। इस बालक ने तो स्वयं भगवान को नचा दिया। उन्होंने कृष्णा के माता पिता से अनुमति ली और उसे राजमहल में आमंत्रित किया, ताकि वहां भी उसकी इस भक्ति का प्रसार हो। कृष्णा राजमहल गया। वहां का मंदिर बहुत विशाल था, सोने चांदी से सजा हुआ। पर कृष्णा वहां पहुंचकर भी वही सरल व्यवहार करने लगा। उसने भगवान की मूर्ति को देखकर कहा, अरे तुम यहां भी हो? तुम तो हर जगह मिल जाते हो। चलो आज मैं तुम्हें नई कहानी सुनाता हूं। और वह बैठकर भगवान को अपने स्कूल की कहानियां सुनाने लगा। राजमहल के पुजारियों को पहले तो यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विधान से शिकायत की, महाराज, यह बच्चा तो मंदिर की गरिमा भंग कर रहा है। यहां तो विधि विधान से पूजा होती है। विधान ने उन्हें शांत किया और कहा, रुको, देखते हैं भगवान क्या संकेत देते हैं। अगले दिन जब सुबह की आरती हुई तो आरती के बीच में ही मंदिर के सभी दीपक एक साथ बुझ गए। पुजारी घबरा गए। तभी कृष्णा वहां आया और बोला, ठाकुर जी ने कहा है कि वे आरती नहीं, मेरी कहानी सुनना चाहते हैं। सब चकित रह गए। विधान ने हिम्मत करके कहा, ठीक है, तू आगे बढ़ और जो कहना है कह। कृष्णा आगे बढ़ा। उसने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, तुम तो जानते हो कि मैं कोई आरती नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। और फिर उसने एक सरल सा गीत गाना शुरू किया, जो उसकी मां ने सुलभा, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। उसके गीत की पहली पंक्ति गूंजते ही सभी बुझे हुए दीपक अपने आप जल उठे और उनकी लौ इतनी तेज थी कि पूरा मंदिर सूर्य के प्रकाश से भी अधिक चमकने लगा। सभी पुजारियों का अहंकार चूर चूर हो गया। वे कृष्णा के पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे। उस दिन राजमहल के मंदिर में विधि और प्रेम का वही मिलन हुआ जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ था। विधान ने आदेश दिया कि अब से हर आरती के बाद एक बच्चे को भगवान के सामने अपने मन की बात कहने का अवसर दिया जाएगा। कृष्णा की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अब वह केवल एक बालक नहीं रह गया था, बल्कि एक साधु बन गया था, जिसकी सरलता में ही सब कुछ समाया हुआ था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने एक पाठशाला खोली, जहां वह बच्चों को पढ़ाता था। उसकी पढ़ाई में गणित विज्ञान भी थे और भगवान की कथाएं भी। वह कहता था, विज्ञान हमें विधि सिखाता है कि यह संसार कैसे चलता है,
और भगवान की कथाएं हमें प्रेम सिखाती हैं कि यह संसार क्यों चलता है। दोनों साथ साथ चलेंगे तो जीवन सफल होगा। एक बार उसकी पाठशाला में एक अंधा बच्चा आया। वह बहुत दुखी था क्योंकि अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कृष्णा ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारी आंखें भगवान ने बंद की हैं ताकि तुम दुनिया को देखने की कोशिश छोड़कर उन्हें अपने भीतर देख सको। और फिर उसने उस अंधे बच्चे को भगवान की मूर्ति के पास बिठाया और कहा, बस बैठो और उन्हें महसूस करो, तुम्हें दिखाई देगा। बच्चा घंटों बैठा रहा। शाम को जब वह उठा तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत आभा थी। उसने कहा, गुरुजी, मैंने सच में देखा। वे सांवले हैं, पीले वस्त्र पहने हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसकी शारीरिक आंखें तो नहीं खुली, पर उसकी अंतरात्मा की आंखें खुल गईं। वह बच्चा आगे चलकर एक महान भक्त बना, जिसकी भक्ति की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। इस तरह तुलसी वन में भक्ति की यह धारा निरंतर बहती रही। हर पीढ़ी में एक कृष्णा जन्म लेता, जो विधि और प्रेम के संतुलन को नए रूप में स्थापित करता। और भगवान विष्णु वे सांवले सलोने, पीतांबरधारी, प्रेम की डोर से बंधे हर भक्त के हृदय में अपना निवास बनाते रहे। वे कहते रहे, मैं तुम्हारे अहंकार से दूर चला जाता हूं, पर तुम्हारी निश्चलता के पास तुरंत आ जाता हूं। तुम मुझे मंत्रों से नहीं बांध सकते, पर एक बूंद आंसू से बांध सकते हो। तुम मुझे सोने के महल में नहीं रख सकते, पर एक टूटे हुए हृदय में रख सकते हो। मेरी विधि सिर्फ इतनी है कि तुम सच्चे हो जाओ, और मेरा प्रेम सिर्फ इतना है कि मैं हमेशा तुम्हारे सच्चेपन का इनाम बनकर रहूं। और इसलिए प्रिय श्रोताओं, यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह हर उस घर में चलती है जहां एक मां अपने बच्चे को भगवान का नाम सिखाती है। यह हर उस कक्षा में चलती है जहां एक शिक्षक बच्चों को नैतिकता और प्रेम का पाठ पढ़ाता है। यह हर उस हृदय में चलती है जहां विधि के साथ प्रेम की एक चिंगारी जलती है। तुम भी इस कथा के पात्र बन सकते हो। बस अपने भीतर के बालक को जगाओ, जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी डर के बस प्रेम करना जानता है। और फिर देखो कैसे भगवान विष्णु तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं, शायद एक मित्र के रूप में, शायद एक गुरु के रूप में, या शायद एक सुंदर बालक के रूप में, जो तुम्हारे आंसू पोंछकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा था और हमेशा रहूंगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कथा प्रवाहित होती रहती है। और अब कलयुग के इस युग में जब लोग भगवान को भूलने लगे हैं, तब भी तुलसी वन का यह संदेश एक मशाल की तरह जलता है। आधुनिकता की भीड़ में जहां हर कोई भाग रहा है, वहां कुछ लोग ठहरकर सुनते हैं। यमुना की लहरों में बजती बांसुरी को वे समझते हैं कि विधि के बिना प्रेम अराजक है और प्रेम के बिना विधि निर्जीव। और फिर वे अपने जीवन में उस संतुलन को लाने का प्रयास करते हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने कोडिंग के बीच में श्री कृष्णार्पण मस्तु लिखता है। कोई डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले मन ही मन हरि ओम का जाप करता है। कोई व्यापारी अपने लेन देन में सच्चाई रखता है, क्योंकि वह जानता है कि भगवान उसका साझेदार है। यही तो आज के युग में विधि और प्रेम का संगम है। और जब ऐसा होता है तो भगवान विष्णु फिर से प्रकट होते हैं, किसी की सफलता के रूप में, किसी के रोग मुक्ति के रूप में, किसी के खोए हुए प्रेम के मिलन के रूप में। वे कहते हैं, मैंने कभी किसी से अपनी पूजा नहीं चाही, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहा। और जब तुम प्रेम करते हो तो तुम स्वतः ही सही विधि अपना लेते हो। इसलिए हे श्रोतागण, प्रेम करो, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने शत्रुओं से, और सबसे ऊपर उस परमात्मा से प्रेम करो जो तुम्हारे भीतर ही बसता है। प्रेम ही सबसे बड़ी विधि है और प्रेम ही सबसे बड़ा प्रेम है। और जब यह प्रेम तुम्हारे हृदय में उमड़े तो तुम्हें लगेगा कि तुम भी उस बालक कृष्णा की तरह हो, जो भगवान से कहता है, चलो आज मैं तुम्हें नाचना सिखाता हूं। और भगवान मुस्कुराकर तुम्हारा हाथ थाम लेंगे और तुम दोनों एक ऐसा नृत्य करोगे जो अनंत काल तक चलेगा। विधि और प्रेम का नृत्य, जिसमें हर कदम पर श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि की ध्वनि गूंजेगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीम नारायण नारायण हरि हरि, श्रीम नारायण नारायण हरि हरि। और इस प्रकार प्रिय श्रोताओं, यह अमर कथा हमें एक अंतहीन यात्रा पर ले जाती है,
वह यात्रा जो बाहर नहीं भीतर की ओर है। राजा हरिदास का प्रश्न, प्रभु आप किसमें बसते हैं, का उत्तर हर युग में, हर हृदय में एक नए स्वर में गूंजता रहता है। उत्तर सरल है पर गहरा। मैं उसी में बसता हूं जो विधि के अनुशासन में प्रेम का उन्माद और प्रेम की मस्ती में विधि का समर्पण रखता है। मैं उस संगम में निवास करता हूं। विधिनाथ ने सीखा कि विधि वह नाव है और प्रेम वह पवन है जो नाव को पार ले जाती है। बिना पवन के नाव ठहर जाती है और बिना नाव के पवन बेमानी। प्रेमदास ने जाना कि प्रेम वह अग्नि है और विधि वह धूप है जो अग्नि को सही दिशा देती है। बिना धूप के अग्नि विषम हो सकती है और बिना अग्नि के धूप निष्प्राण। तुलसी वन आज भी विद्यमान है, पर अब वह एक स्थान नहीं, एक भाव है। जहां कहीं भी कोई मनुष्य सच्चे मन से नियम के साथ प्रेम करता है और प्रेम के साथ नियम निभाता है, वही तुलसी वन है। वही भगवान विष्णु का निवास है। कथा का सार, भगवान विष्णु सांवले, सलोने, पीतांबरधारी, प्रेम के इतने भूखे हैं कि वे भक्त की एक बूंद आंसू के लिए समुद्र पार कर आते हैं। पर वे उस आंसू को तभी स्वीकार करते हैं जब वह अहंकार की गर्मी से नहीं बल्कि समर्पण की शीतलता से टपकता है। वे विधि के माध्यम से हमें अनुशासन सिखाते हैं ताकि हमारा प्रेम व्यर्थ के भटकाव में न खो जाए, और वे प्रेम के माध्यम से हमें जीवन देते हैं ताकि हमारा अनुशासन एक सूखा कर्मकांड न बन जाए। वे केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं बल्कि उस कोमलता में है जो हमारे स्वभाव में आ जाए, उस सच्चाई में है जो हमारे वचन में हो, उस सेवा में है जो हमारे कर्तव्य में छिपी हो, और उस प्रेम में है जो हर रिश्ते की नींव है। अंतिम प्रार्थना, हे श्री कृष्ण, हे नारायण, हे यमुना तट के नटवर, हमें वह बुद्धि दो कि हम जीवन की विधि जान सकें, कर्तव्य, नैतिकता और धर्म का मार्ग, और हमें वह हृदय दो कि हम उस मार्ग पर प्रेम के साथ चल सकें, भक्ति, करुणा और समर्पण के भाव से। हमारी विधि में प्रेम का रस घुल जाए और हमारे प्रेम में विधि की मर्यादा बनी रहे। तब हम समझ पाएंगे कि तुम्हारे दर्शन के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। तुम तो हो ही हमारे हृदय मंदिर में, हमारी हर सांस में, हमारे हर कर्म में। हम केवल एक ही वरदान मांगते हैं, ऐसी सरलता कि हम बालक कृष्णा की तरह तुमसे बात कर सकें, और ऐसी दृढ़ता कि हम राजा हरिदास की तरह तुम्हारी खोज में निकल सकें। श्रवण करने वाले प्रत्येक श्रोता से अनुरोध, इस कथा को केवल कथा ही न बने रहने दें, इसे अपने जीवन का आधार बनाएं। विधि का पालन करें, अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा बनाए रखें। प्रेम की अग्नि जलाए रखें। हर काम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे प्रेम और भक्ति भाव से करें। संगम का अनुभव करें। जब भी पूजा करें, प्रेम से करें। जब भी प्रेम करें, समर्पण के नियमों में बांध कर करें। याद रखें, जिस दिन आपके जीवन में विधि और प्रेम का यह पवित्र मिलन हो जाएगा, उस दिन आपके नैनों के सामने वही दिव्य दृश्य उपस्थित होगा। यमुना का नीर, कदम्ब की छाह और उसमें खड़े हुए सांवले सलोने, पीतांबरधारी मुस्कुराते हुए, जिनकी बांसुरी की तान पर सारा संसार थिरक उठता है। भावपूर्ण समापन। तो आइए इस अमृतमयी कथा के अंत में हम सब मिलकर 3 बार उस पवित्र नाम का उच्चारण करें, जो विधि भी है और प्रेम भी, जो मंत्र भी है और संगीत भी, जो साधना भी है और सिद्धि भी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। AUM नमो भगवते वासुदेवाय कथा समाप्त। पर प्रभु प्रेम का प्रवाह कभी समाप्त नहीं होता। सबका कल्याण हो, सब पर श्री हरि की कृपा बनी रहे।